आज हम क्या पढ़ा रहे हैं आपके लिए? आज परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ये बताया था, भौतिक परिवर्तन और अब आ जाओ भौतिक परिवर्तन में। परिवर्तन मतलब होता है पहले बदलाव, कोई चीज पहले कुछ थी बाद में कुछ और हो गई। लेकिन यहाँ पर दो चीजें दी हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक का मतलब रासायनिक परिवर्तन। अब यह है भौतिक क्या होता है कि परिवर्तन के बाद मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाए और नया पदार्थ नहीं बने और ना ही उसके कोई रंग रूप में कोई अंतर आए, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना और पानी का बनना। मोमबत्ती का पिघलती है, दोबारा हमें मोम प्राप्त हो जाता है। और जब पानी का बर्फ बनता है, बर्फ को पिघला के दोबारा पानी बन जाता है। जल से जलवाष्प बनना और जलवाष्प को ठंडा करेंगे फिर से पानी बन जाएगा। लोहे का पिघलना, अगर लोहे को गर्म कर पिघलाएंगे लेकिन ठंडा होगा फिर भी लोहा बन जाएगा, पुनः उसी रूप में आ जाएगा। ये होता है भौतिक परिवर्तन। अब आ जाओ इधर को, रुको। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन के बाद मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है और नया पदार्थ बन जाता है और इसके रंग रूप में भी अंतर आ जाता है। जैसे दूध का पहले दूध कैसा था? पतला, सफेद, और मतलब आकार में कैसा था? पतला। और जब दही बना तो कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया, आकार परिवर्तन आ गया। और जब उससे हानि बनाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, थोड़ा सा ललछौना हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आम का अचार बनना। आम कैसे रंग का था पहले? हरा। अचार बन कैसा हो गया? पीला हो सकता है, वैसे हो सकता है। और मतलब जो मसाले डालते हैं उसके हिसाब से उसका रंग बदल सकता है। फिर है लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लगती है, इधर देखो बेटा, ये लोहा है, ये नया था क्या ऐसा ही था? जब इसमें जंग लग गई, इसका रंग बदल गया और इसका आकार, जब इसमें जंग छूटती है तो वो क्षण हो जाता है और एक चूर्ण बन जाता है। तो क्या होता है, वो हमें मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होता। तो ये आता है किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। अगला है लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो क्या होता है? मानो लकड़ी हमने ली, जला ली, क्या लकड़ी दोबारा मिल जाएगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी और उसका आकार बदल जाएगा। लकड़ी पहले कैसी थी? मान लो इस कलर की थी, सामने जलाएंगे तो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल काली, उसमें कार्बन हो जाएगी। ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सभी लोग समझ गए? अच्छा बताओ, आम जब पकेगा, आम का पकना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। समझ में आ गया? और लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। सब बच्चे समझ गए? और भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? जैसे मान लो हमने क्या किया, जो लकड़ी है, लकड़ी को हमने एक तरफ से तोड़ दिया, क्या दोबारा मिल जाएगी हमें टूटी हुई लकड़ी? तो वो कौन सा परिवर्तन आ गया? रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ? मान लो हमने दूध है, दूध का हमने दही, मान लो दही है, दही का हमने क्या बना लिया? मट्ठा। तो वो मट्ठा से दोबारा दही बन जाएगा? ये भी कौन सा परिवर्तन में आएगा? रासायनिक। भौतिक में कौन सा आएगा? जैसे पानी का बर्फ बनना, इस बहुत सारी चीज दी हुई है। इस प्रकार से हम सब लोग सीख जाए तो मतलब सब लोग सीख गए। ये बच्चों कैसी लगी? ये अच्छी लगी?